प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ध्रुव महाराज जैसे सबसे पहले आए और अपनी माता से मिले, जो सुरुचि से, हाँ, जो उनकी मतलब स्टेप मदर आप कह सकते हो एक तरीके से। तो ये दीनता मतलब उनकी जाते वक्त तो नहीं थी ना, जब वो वन के लिए निकले थे। वो जब वापस आए तो चाहे वो छोटे बालक थे, भगवान का दर्शन हुआ था। ये दीनता तो उनके अंदर भगवान का दर्शन करने के बाद आई ना। उनकी सारी इच्छाएं दूर हो गई, सारे कलमश दूर हो गए। लेकिन जब वो घर से निकले थे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कलमश और एक मतलब वो वाली भावना कि हाँ, मैं बाप पिता से भी बड़ा राज्य करके दिखाऊंगा, अपनी माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो दीनता तो जैसे भगवान का या गुरु का दर्शन करने के बाद या उनके प्राप्त होने के बाद ही हमें मिलता है ना। दीनता तो हृदय में, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो दीनता हृदय में आ ही जाती है। और भगवान को पूरा विश्वास था कि महाराज ध्रुव के हृदय में विनम्रता आ ही चुकी है। इसलिए जब सभी देवी देवता तड़प रहे थे, सांस घुट रही थी उनकी, तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया था बिना महाराज ध्रुव से मिले। भगवान ने पहले ही आश्वासन दे दिया था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव किसी का बुरा नहीं चाहता। अभी मिले नहीं थे, अभी महाराज ध्रुव को दर्शन नहीं हुए थे भगवान के। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन हो भी चुके थे। अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर ही रहे थे वो। तो ऐसे ही आप अगर बोलें कि जब हमें भगवान का दर्शन होगा तो हम भी विनम्र बन जाएंगे, हमारे में वो स्वाभाविक, वो नेचुरल जो विनम्रता हमारे में आ ही जाएगी। अभी आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो विनम्रता के बारे में बार बार बोल के? लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए? हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं। हम जब भगवान के विग्रहों के हम दर्शन करते हैं, हम प्रसाद के रूप में भगवान का संग कर रहे हैं। और भगवान का संग करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं। गुरु, वरिष्ठ वैष्णव, समकक्ष जो हमारे फ्रेंड्स हैं वैष्णव, और जो हमसे जूनियर है, जो हमसे कनिष्ठ हैं, उन सब वैष्णवों का हम संग कर पा रहे हैं और सब मिलके भगवान का गुणगान कर पा रहे हैं। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। भगवान हमारी जीवा पर नृत्य कर ही रहे हैं। हम जब भगवान के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं तो हम भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं। तो हम पे असर क्यों नहीं हो रहा? हम पे असर क्यों नहीं हो रहा? तो असर कैसे होगा? असर कैसे होगा? हम दर्शन कर रहे हैं ईर्ष्यावश। ईर्ष्या हमारे हृदय में कूट कूट के भरी हुई है, काम वासना के रूप में। तो कैसे दर्शन होगा? राजा दक्ष शिव जी के दर्शन कर रहे थे, लेकिन हृदय में ईर्ष्या भरी पड़ी थी। शिव जी को ही श्राप दे दिया कि यज्ञ के भाग से वंचित हो जाओ। लेकिन जब हृदय, शुद्ध हृदय से, जब वो ईर्ष्या, शुद्ध हृदय को तो छोड़ो, जब उस ईर्ष्या को अपने हृदय से हटा के जब शिव जी के दर्शन किए तो तुरंत उनका चित्त शुद्ध हो गया। भागवतम कह रही है ये बात। इसी प्रकार हम लोग अपने हृदय में भोग, इस संसार को भोगने रूपी जो काम वासना है, जो कि एक्चुअली में भगवान के प्रति ईर्ष्या का प्रतीक है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये ईर्ष्या को अपने हृदय से, भोग की प्रवृत्ति को अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंक दो,
और फिर भगवान के दर्शन करो, फिर जप करो, तो आप देखना कैसे आपके हृदय में भगवान का साक्षात्कार होगा, विनम्रता आ ही जाएगी। ये जो विनम्रता है, इसको ईर्ष्या, काम, वासना, इसको पनपने से, इसको अंकुरित होने से रोकती है। तो प्रयास करना चाहिए हमें भोग को छोड़ने का, प्रयास करना चाहिए हमें सेवा में अनुरक्त होने का। जो भी कार्य करें सेवा भाव से करने का प्रयास करें। ये ना सोचें कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा, ये ना सोचें। तब जाके चित्त की शुद्धि हो जाएगी और स्वाभाविक वो जो नेचुरल ह्यूमिलिटी है, वो जो स्वाभाविक विनम्रता है, ऐसे परिलक्षित हो जाएगी हृदय में।